सर्वखाप महिला महापंचायत किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए रविवार को दिल्ली के लिए रवाना हुई। इससे पहले सर्वखाप महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष दहिया ने पानीपत जिले की कार्यकारिणी गठित की। सभी पदाधिकारियों ने शपथ ली कि जरूरतमंद महिलाओं की सेवा में हमेशा ही कार्य करती रहेंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष दहिया ने बताया कि पानीपत अध्यक्ष की जिम्मेदारी सविता मान, उपाध्यक्ष वीनम संधू, शहरी हल्का अध्यक्ष सुदेश शर्मा, उपाध्यक्ष मनीषा शर्मा, इसराना हल्का अध्यक्ष सुरेश कुमारी, मतलोडा हल्का अध्यक्ष शारदा रानी, उपाध्यक्ष सुनील कुमारी, बपोली हल्का अध्यक्ष निकिता रानी और स्मारका अध्यक्ष मुकेश जोरासी, उपाध्यक्ष सरोज को सौंपी गई। मुझे तो बहुत ज़्यादा हर्ष महसूस हो रहा है क्योंकि अब तक ऐसा प्लेटफॉर्म पानीपत में था ही नहीं और महापंचायत का एक पार्ट बनना ये तो हमारे लिए प्राउड फील हो रहा है आज सभी को, क्योंकि एक मंच होना बहुत ज़रूरी है। मंच के बगैर आवाज़ कहाँ उठाएं, कहाँ जाएं, तो उनको दिशा विहीन हो जाती हैं लेडीज़, और उन्हें अब एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक कॉन्टेक्ट मिलेंगे, हम प्रोवाइड कराएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी चल रहा है, बट ये सब करने का ये है कि मीडिया के थ्रू क्या है, जन जन तक ये बात पहुँचे। और डॉक्टर संतोष दहिया जी का ये इनिशिएटिव लॉकडाउन में शुरू हुआ था और आज इतने महीने बाद हमसे बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं कि पहले ये एक ग्रुप था, आज कई ग्रुप हैं, हर स्टेट में हैं, तो स्टेट वाइज है और अब ब्लॉक वाइज चलेंगे। तो आज जो पद हमें मिले हैं तो ये हमें थोड़ा सा सक्षम करेंगे और हमारी भी एक बैक होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जहाँ भी जाएंगे तो सुनाई तभी होती है जब हमारे पीछे बैक होती है। तो वो हमें डॉक्टर संतोष दहिया जी ने आज प्लेटफॉर्म दिया है। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगी आपके मीडिया के माध्यम से कि सभी लेडीज़ जो जेन्युइन किसी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं वो आएँ और कनेक्ट करें, हम उनकी समस्याओं का हल करेंगे। हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमें एक ऐसा मंच मिला है जहाँ पे हम अपने मन की बात रख सकते हैं, उसका मतलब निपटारा भी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और सभी महिलाओं से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो हमसे इस संगठन से जुड़ें और अगर कहीं प्रॉब्लम किसी को होती है तो आपस में हम सहयोग करके उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। ऐसी क्या दिक्कत आती है जिसका महिला सामना? देखो, जैसे मैडम ने बताया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, घरेलू हिंसा बहुत बड़ी चीज़ है जो मतलब कई बार बर्दाश्त करती रहती हैं महिलाएं, कहीं शेयर नहीं कर पाती हैं, कह नहीं पाती हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर कर सकती हैं। किसी के साथ कोई, जैसे मैम ने कहा भी था, रेप केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए हम सब मिलकर कदम उठाएंगे तो ज़रूर हम उसको भी बहुत कंट्रोल कर पाएंगे। हम बच्चों को संस्कार ऐसे देंगी, बॉयज़ को खासकर, तो शायद आगे आने वाले टाइम में ये बहुत चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप देखते हो, मान लो सोशल मीडिया पे भी आप देखते हो, कहीं ना कहीं जो महिला होती है वही गलत कर देती है, तो उन महिलाओं की नहीं, जो गलत महिलाएं, देखो पीछे एक आपने भी सुना था, वायरल हुई बड़ी वीडियो फेसबुक पे, तो मैडम ने उसको तुरंत जो है अरेस्ट करवाया। तो अगर महिला गलत करती है, हम गलत को गलत कहते हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं तो ऑथोराइज्ड होगी भी गलत करो ठीक करो, नो। गलत अगर वो करेंगे तो वहाँ भी हम खड़े हैं, उनको भी हम गलत को गलत करवा के और उनका भी हम पनिशमेंट दिलवाएंगे, और जहां महिलाओं के साथ गलत हो रहा है उनको भी हम सुधारेंगे। डॉक्टर संतोष दहिया ने बताया कि महिलाओं की हर तरह से सहयोग करने को संगठन बना है। सर्वखाप महिला महापंचायत लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही है। उन्होंने बताया कि यह संगठन अपनी गति पकड़ चुका है, क्योंकि आए दिन महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार से उन्हें बचाने के लिए यह संगठन बनाया जा रहा है। पढ़ी लिखी होने के बावजूद आज भी महिलाएं दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा की शिकार हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई भी ऐसा मंच नहीं था जहां वे खुलकर अपनी बात रख सकें। ने सर्वखाप महिला महापंचायत की महिलाओं का संगठन बनाया है और आज पानीपत की हमारी मीटिंग थी, कार्यकारिणी की हमने घोषणा की है। महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या है उनकी सिक्योरिटी। दूसरा, उनकी जो सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी समस्या है, उनके पास आर्थिक सहायता नहीं होती कहीं से भी, और महंगाई है या कुछ भी है तो सबसे ज़्यादा महिला के ऊपर इसका प्रेशर रहता है। तो हम इन मुद्दों को लेकर चलते हैं। महिलाओं की सिक्योरिटी, आज कोई भी सरकार है, चाहे बहुत सरकारें आई और चली गई, 74 साल बाद भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उसको लेकर हमने एक बड़ा मुहिम चलाई हुई है। क्योंकि हम पहले देखा करते थे गांव में कि हमें ये डर होता था कि फ़लाँ गली में फ़लाँ दादी बैठी है, तो वो एक डर होता था लोगों को, एक शर्म लगा लो उसको, भय लगा लो। तो उस तरह का माहौल हम दोबारा से एक तैयार कर रहे हैं महिलाओं के लिए, और हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे, उन्हें फिजिकली भी, मेंटली भी, क्योंकि महिलाएँ डरती हैं। उनके साथ कुछ होता है तो वो कोर्ट कचहरी तक नहीं जाना चाहती, उन्हें एक सामाजिक संगठन चाहिए जो उनकी बात सुने और उन्हें न्याय दिला सके। तो ऐसा एक सामाजिक संगठन हम
हम बना रहे हैं उनको हम सोशली भी, मेंटली भी और आर्थिक रूप से भी हम उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब हमने डिक्लेयर कर दिया ये जो प्लेटफॉर्म है सर्व खाप महिला महापंचायत, उसमें कोई भी महिला अपनी बात रख सकती है, अपनी समस्या को सॉल्व करा सकती है। हम जहाँ पर भी उसकी मदद हो सकती है वैसे ही हम उनकी मदद करें। महिला खाप पंचायत हमने रोहतक से भी हम ट्रैक्टर ट्रॉली भर के सभी महिलाएं वहाँ गई, धरने पर हम लोग रहे। आज भी हम सिंधु बॉर्डर पर जाएंगे यहाँ से सारी महिलाएं इकट्ठी होकर, क्योंकि हम चाहते हैं जो एमएसपी सरकार डिक्लेयर नहीं कर रही है, हम उनके ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं कि सरकार को एमएसपी डिक्लेयर करना चाहिए और सरकार को ये सोच लेना चाहिए। इतनी महिला किसान धरने पर बैठी हैं तो किसान महिला भी, जो किसान महिला हैं वो भी चाहती हैं कि उनकी एमएसपी लागू हो, उनकी बात सुनी जाए। और हम भी अनुरोध करते हैं कि सरकार उनकी बात सुने, वार्तालाप करे और जो डिमांड है किसानों की वो पूरी करे। हमने सोशल मीडिया पे भी हम लोग लगातार एक्टिव हैं। हमारा पेज है संतोष दहिया से, मेरा फेसबुक अकाउंट है डॉक्टर संतोष दहिया से मेरा पेज है। कोई भी महिला मुझे मैसेज कर सकती है, इनबॉक्स में कर सकती है, अगर वो ओपनली कहीं नहीं बताना चाहती, मुझसे मेरा नंबर लेकर मुझसे बात कर सकती हैं। ऐसी महिलाएं लगातार करती हैं, वो मेरा नंबर मांगती हैं, फिर मुझसे डिटेल में बात करती हैं। तो ऐसे वो महिलाएं मुझसे जुड़ सकती हैं और कोई भी समस्या उनको है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास सोर्स नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या ये है कि महिलाओं के पास उनको रास्ता नहीं पता कि वो कहाँ जाएँ, किसके पास जाए, क्योंकि वो मैक्सिमम अगर कोई बोल्ड भी महिला है तो वो केवल FIR तक जा सकती है, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होती है नहीं होती है, कोई ऐसा दबाव नहीं है। तो वो ये जो संगठन बन रहा है महिलाओं का, ये वो संगठन बन रहा है जो इक्वेलिटी पे काम करेगा। किसी का अधिकार, चाहे वो लड़का है या लड़की है, हनन नहीं होने देंगे। क्योंकि मैंने कई बार ये भी देखा है कि कानून का दुरुपयोग भी हो रहा है, दहेज में भी, मारपीट में भी झूठे केसेस दर्ज कराए जाते हैं। हम उनके भी टोटली विरोध में हैं, क्योंकि इक्वेलिटी पे हम काम करते हैं। संविधान भी हमें बराबरी का दर्जा देता है और सोसाइटी में भी इनको बराबरी का दर्जा देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, महिलाओं को हमेशा 2M दर्जे का माना जाता है। महिलाओं को ये कहा जाता है कि तुम, अरे महिला हो तुम क्या। एक बड़ा उदाहरण मेरे सामने है, DC थी महिला और SDM पुरुष थे। तो SDM ने कहा ये बेचारी कहाँ जाएगी इस टाइम, उन्होंने बताया ये वाक्य और बोली मुझे इतनी खुद पे ये आया कि ये बोल क्या रहे हैं। मतलब वो मुझसे नीचे लेवल पे हैं, पद पे भी, प्रतिष्ठा में भी, और मैं DC हूँ, उसके बावजूद ये कह रही है ये बेचारी महिला कहाँ जाएगी। एक सोच है कि महिलाओं को बेचारी हम मानते हैं, जबकि महिला बेचारी नहीं है। महिला जितना सहन कर सकती है, महिला जितना डिसिप्लिन में रह सकती है, जितना सेक्रीफाइस महिला कर सकती है, कोई नहीं कर सकता। अगर एक छोटा सा पीस भी अगर घर में रखा है मिठाई का, तो वो या तो बेटे को देती है, या बेटी को देती है, या पति को देती है, या सास को देगी, या ससुर को देगी, खुद नहीं खाएगी। ये सहन शक्ति है उसकी, कितना ही हो जाए वो बर्दाश्त करती है, उसकी सहन शक्ति है। तो महिलाओं की सहन शक्ति की परीक्षा अब ना लें, क्योंकि अब ये संगठन महिलाओं की सुरक्षा को, उनके आत्मनिर्भर बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होकर हम इस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। केवल देश में ही नहीं, विदेश में ये हमारा संगठन बन रहा है। हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, हमने 50% रिजर्वेशन पंचायती राज में महिलाओं को मिलना चाहिए, वो हमने डिमांड की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी CM ने हमारी मांग पूरी की है। हम बहुत ही जल्द उनको सम्मानित करने का काम भी करेंगे किसान आंदोलन खत्म होने के बाद। डॉक्टर संतोष दहिया ने बताया कि बहुत सी महिलाएं थाना, कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहती, वे सामाजिक तरीके से अपनी समस्या का समाधान चाहती हैं। इसलिए सर्व खाप महिला महापंचायत ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए हर फील्ड से महिलाओं को संगठन के साथ जोड़ा गया है। वॉइस ऑफ पानीपत के नीरज पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight is the right choice for you. पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।